सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। पंकज त्रिपाठी के अभिनय का उत्कर्ष, संघ के समर्पित कार्यकर्ता की भावुक प्रेममय कहानी। जीवनी किसी की भी हो, वह दूसरे को बस दो वजहों से आकर्षित करती है। एक उसकी शख्सियत का शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष वो जिसके बारे में उसके जीते जी ज्यादा बातें नहीं हो सकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चाहने वाले देश में करोड़ों की तादाद में हैं। उनको प्रधानमंत्री बनते देखना एक पूरी पीढ़ी का जिया ऐसा सूख रहा है जिसके बारे में बताने के लिए शायद सही शब्द तलाशना मुश्किल हो। एक वोट से जब वाजपेयी की सरकार गिरी, उस दिन दूरदर्शन की टीआरपी ने संसद से सीधे प्रसारण के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया था। जिस तेवर के साथ वाजपेयी ने कहा, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने, वह छवि उनके प्रशंसकों और विरोधियों दोनों के मन में अंकित है। उस छवि में अब पंकज त्रिपाठी को रख कर देखिए, OMG 2 वाले पंकज त्रिपाठी, वो पंकज त्रिपाठी जो अपने भीतर के कलाकार के नवोन्मेष के लिए मेहनत करने को तैयार है, जोखिम लेने को तैयार है। अटला के अटल बिहारी वाजपेयी बनने की कहानी। फिल्म में अटल हूँ सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। इस लिहाज से चुनौती इसके निर्देशक रवि जाधव के सामने इस बात की रही कि वाजपेयी के जीवन का इसमें कौन सा अध्याय शामिल करें और कौन सा नहीं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अटल को उनके घर वाले अटला कहकर बुलाते हैं। पिता लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सीख देते हैं और साथ में पढ़ने कानपुर तक चले आते हैं। वाजपेयी का संघ प्रेम यही पूरी तरह परिलक्षित होता है। पिता की आज्ञा लेकर वह देश सेवा के लिए निकलते हैं। इंदिरा की इमरजेंसी से 2-4 होते हैं, राजनीतिक भंवरों से पार पाते हैं और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं। भाजपा के मुंबई अधिवेशन में बिना उनसे पूछे आडवाणी जब वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हैं तो फिल्म भावुकता के चरम पर होती है। भावुकता की एक बयार फिल्म में वाजपेयी और राजकुमारी की प्रेम कहानी भी है। अगर सिर्फ इसी एक अंतर कथा पर कोई अलग से फिल्म बने तो यह एक विलक्षण प्रेम कहानी नई पीढ़ी के सबक के तौर पर बन सकती है। वाजपेयी का स्तुति गान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की दिल को छू लेने वाली कविताएं, उनका ओजस्वी भाषण और विपक्ष को अपने मजाकिया अंदाज से ढेर कर देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री की ये बायोपिक उनका स्तुति गान नहीं है। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने इसे एक तटस्थ फिल्मकार के रूप में बनाने की कोशिश की है और इसमें कमोबेश वह सफल भी रहे हैं। फिल्म के लिए रवि जाधव का बतौर निर्देशक चुनाव उनका महत्वपूर्ण फैसला रहा और उससे पहले पंकज त्रिपाठी को वाजपेयी के रोल में चुनना उससे अहम सोच। फिल्म में अटल हूँ पूरी तरह से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। पूरी फिल्म को लिखा भी रवि और ऋषि ने इसी अंदाज में है कि कथानक का केंद्र बिंदु उन्हीं का किरदार बना रहता है। फिल्म कारगिल युद्ध और वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए परमाणु परिलक्षण तक आकर थम जाती है। गुंजाइश इसकी सीक्वल बनने की इसके बाद नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अध्याय को यहीं विराम दे देना चाहिए। पंकज त्रिपाठी के अभिनय का उत्कर्ष। फिल्म में अटल हूँ मैं पंकज त्रिपाठी ने अपनी पूरी जान एक ऐसे किरदार को निभाने में लगा दी है जिसे इस देश के लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रेम किया। वाजपेयी जैसे हाव भाव, हस्त मुद्राएं और आंखों को मीचकर पंच लाइन बोलने के उनके अंदाज को पंकज ने काफी कुछ कैमरे के सामने उतारा है। अच्छी बात यहाँ ये है कि वह वाजपेयी बनने की कोशिश नहीं करते। वह अभिनेता पंकज त्रिपाठी के रूप में ही वाजपेयी दिखने लगते हैं और एक बार किरदार की लय पकड़ने के बाद फिर पूरी फिल्म में फिर पंकज त्रिपाठी नहीं दिखते। यही उनके अभिनय का उत्कर्ष है। कॉलेज के दिनों के दृश्यों में पंकज ने वाजपेयी की आकर्षक छवियां प्रस्तुत की हैं। वोट मांगने के उनके इसी अंदाज पर कॉलेज की छात्रा राजकुमारी मोहित होती है। किताब में प्रेम पत्र रख कर बढ़ाने की उनकी अदा भी कातिलाना है। फिल्म मैं अटल हूँ मैं पंकज त्रिपाठी के सामने चुनौती एक ऐसा किरदार निभाने की भी रही है जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता है। बिहार की अपनी पृष्ठभूमि के चलते पंकज को कर्ता, कर्म और क्रिया के समन्वय में इसके संवाद बोलते समय दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन तारीफ करनी चाहिए उनके हुनर और हौसले की कि वह अपनी इस अग्नि परीक्षा में सफल रहे। रवि जाधव का संतुलित निर्देशन। पंकज त्रिपाठी को उनके इस किरदार में पेश करने का काम निर्देशक रवि जाधव को मिला है। रवि ने मराठी सिनेमा में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद की जो छवि किसी निर्देशक की हो जाती है उस पर खरा उतरने की कोशिश वह करते दिखते हैं। पीयूष मिश्रा यहाँ वाजपेयी के पिता के किरदार में फिट नहीं होते हैं, लेकिन वह उनसे भी अभिनय करा ले जाते हैं और यही रवि की काबिलियत का पहला प्रमाण मिलता है।
डोरी वाली ढोलक की बजाय नट बोल्ट वाली ढोलक इस्तेमाल करके। हालांकि फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन विभाग ने अपनी कमजोरी फिल्म में दिखाई है, लेकिन फिल्म के सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस डी कुन्हा ने इसके कालखंड को बाकी जगह संभाले रखा है। बारिश में अटल का अपना छाता राजकुमारी को देना और खुद भीगते रहने वाला दृश्य भी उन्होंने कमाल का रचा है। फिल्म का संगीत अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों ने तैयार किया है, लेकिन इसके सारे गीतों में जो गीत सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी बन पड़ा है वह अनकहा है। राजकुमारी बनकर दम की एकता कौल। फिल्म में साथी कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इसके कास्टिंग डायरेक्टर ने भी किरदारों के हिसाब से कलाकार तलाशने में मेहनत काफी की है। आडवाणी और सुषमा स्वराज को निभाने वाले कलाकार जो किरदार निभा रहे हैं, उनके नाम लेने पर ही वह पहचान में आते हैं। ये कास्टिंग की कमजोरी है, लेकिन पूरी फिल्म में जिस एक कलाकार का चयन पंकज त्रिपाठी के बाद बिल्कुल सटीक रहा, वह है अभिनेत्री एकता कौल। अटल की पहली और अंतिम प्रेमिका राजकुमारी के किरदार में एकता ने जहां मोहब्बत की बारिश में भीगने का मौका दर्शकों को दिया है, वहीं किसी और के हो जाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने पर जिस संयम, शालीनता और सहजता की जरूरत इस किरदार में थी, उसे भी एकता कौल ने बहुत सुंदरता से जिया है। फिल्म में दर्शकों के लिए उनका किरदार किसी सरप्राइज की तरह आता है और फिल्म खत्म होने के बाद पंकज त्रिपाठी के अभिनय के अलावा कुछ और याद रह जाता है तो वह एकता कौल ही है। फाइनल वर्डिक्ट देखे या नहीं। काफी लोग अटल जी की लाइफ के लव एंगल से अनजान हैं। फिल्म में काफी अच्छे से इसे एक्सप्लोर किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अटल जी की मित्रता को खूबसूरती से पेश किया गया है। फिल्म में ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कुछ अनसुनी पहलुओं को दिखाया गया है। उनके बारे में जो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर राजनीतिक मुद्दों पर बनने वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो इसके लिए जा सकते हैं। देश में आम चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में फिल्म की रिलीज की टाइमिंग से कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्द मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।